दो बड़ी इस्तिलाहात हैं, असहाब शुक्र की और असहाब साहब की। अंग्रेजी में जब आप इनको ट्रांसलेट करेंगे तो एक को सेंट्स ऑफ द एक्सटेसी कहते हैं और एक को सेंट्स ऑफ सोबराइटी कहते हैं। तो दरअसल जज्ब ये इस्तिलाह में, सेंट्स ऑफ सोबराइटी की इस्तिलाह में उस फेलियर को कहते हैं जहां किसी वली अल्लाह की ग्रैस्प जो है अपने हाल पे खत्म हो जाती है। जहां भी किसी बड़े वली की ग्रैस्प जो है अपने किसी जज्बा व हाल पे खत्म हो जाती है, वहां जो है जज्ब पैदा हो जाता है। चूंकि उनकी तलाश और दूसरे मकासद सारे के सारे जेन्युइन अल्लाह के लिए होते हैं, तो अल्लाह फिर उन्हें मायूस नहीं करता। तो एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस का दबाव इतना एक शख्स पे पड़ता है, जिसे आप मुख्तसरन ESP कहते हैं, कि उसकी नॉर्मल विजनरी पावर असरअंदाज हो जाती है और उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शनल पावर जो है वो बेदार हो जाती हैं। इसलिए मजूब एक ऐसा शख्स है कि जो कंसेप्शन में फेलियर काज कर गया, आगे बढ़ते हुए किसी इल्मियत की और फिक्री स्टेज पर वो अपने उस जज्बे को प्रॉपर गिरफ्त में नहीं ले सका और वहीं उसका चैप्टर ऑफ एजुकेशन क्लोज कर दिया गया। मगर उस पर दबाव इतना पड़ता है उसके जहन पर, उस लम्हे में इतनी हाई एजिटेशन में वो जाता है कि उसकी एक्सटर्नल नॉर्मल सेंसेस खत्म हो जाती हैं और एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस बेदार हो जाती हैं। इसीलिए कभी कभी मजदूर जो है हैरत अंगेज और माहिर लकूल और खारिक की आदत बयान देता है, अनयूजुअल बयान देता है, हैरत अंगेज बयान देता है, जिससे लोग ये समझते हैं कि ही इज गाइडिंग और इंस्ट्रक्टिंग। इनफैक्ट चूंकि उसकी विजनरी पावर्स जो है ये एक ड्रास्टिक डिसइंफॉर्मेशन में चली जाती हैं, तो उसको प्रेजेंट इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही होती, तो वो उस फोर्थ डायमेंशनल लाइन को कता करनी शुरू कर देता है। जैसे एक बड़े मशहूर मजरूब का वाकया है कि शोरश काश्मीरी और मौलाना मोहम्मद अली जौहर जब उसे मिलने गए तो वो हजरत बाबा ताजुद्दीन नागपुर वाले थे, तो उनके पास गए तो बाबा उनको देखने हंसने शुरू हो गए और कहा, तुम तो फाटक के पीछे हो, तुम तो मेरे पास क्या लेने आए हो, तुम तो फाटक के पीछे हो। तो शोरश काश्मीरी कहता है कि हम अंडरस्टैंड ही नहीं कर सके कि बाबा क्या बार बार कहता है फाटक के पीछे हो, फाटक। तो यूं ही हम वापस आए तो रूल एक्ट के तहत हमें जेल में बंद कर दिया। फिर हमें बाबा की बात समझ आई कि हम तो फाटक के पीछे। तो दरअसल ये बातें अजीब नहीं होती, इसका इवजाना मजरूब को बड़ा महंगा देना पड़ता है। जो इसकी कीमत वो अदा करता है वो बड़ी महंगी अदा करता है। वो एक फाइनल आउटर परसेप्शंस को टोटली निगेट कर दिया जाता है। ये बात याद रखिएगा कि मजरूब होश में नहीं होता। जज्ब का मतलब ही यही है कि हमातन वजूद बारी के तसव्वुर के अस्कार में रहना, यानी एक ऐसी मदहोशी जो कभी होश में ना आए। जब मजरूब होश में आएगा तो उसमें शरीयत के कवानीन का इत्तलाक हो जाएगा। जब मजरूब होश में नहीं होगा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस उस पर मुतलिक होगी कि खुदा ने कलम उठा लिया उस पर से जो सोया हुआ है और मजनून है। तो मजनून और मजरूब पर शरई हुक्म का इत्तलाक एक ही है, मगर उसका विजन जो है वो इसलिए ज्यादा बढ़ जाता है कि तवज्जो इल्लाह से उसकी कंसंट्रेशन उसे फिफ्थ डायमेंशनल प्रोसेसेस में ब्रेक थ्रू दे देती है। मगर उसकी सजा ये मिलती है कि वो खारिजी और हकायक की दुनिया से निकाल दिया जाता है ताकि किसी राज को सेंसिबली एक्सप्लेन ना कर सके। तो अमूमन असहाब साहब के इसातिज़ा के रैंक्स उनसे बहुत बड़े होते हैं। जैसे जुनैद बगदाद से शुक्र के बारे में पूछा गया और अहले शुक्र में से जी शिबली जो हैं, हजरत जुनैद के शागिर्द जो हैं, ये असहाब शुक्र में भी हुए और कुतुब अख्ताब आलम भी थे। तो शिबली को इतनी बुरी तरह डांट पड़ती थी जुनैद से कि जब वो मजलिस से अपनी मजलिस में एक दफा उन्होंने जोर से नाराजन हुए तो हजरत जुनैद ने यह इरशाद फरमाया कि शुक्र का समंदर भी साहब के एक कतरे के बराबर नहीं, और आइंदा तुम हमारी जिंदगी भर हमारी मजलिस में इस बदतहजीबी की गुंजाइश नहीं है और नहीं आओगे। ये इतनी सख्त साथ शिबली को दी जो अपने वक्त के कुतुबुल अख्ताब थे और मजाजीब आलम के सरताज थे, उनको इतनी सख्त सजा दी। तो इसलिए शुक्र को इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट इन द आइज ऑफ एजुकेशनिस्ट। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि चूंकि बेसिकली तमाम सिलसिला जो है एजुकेशन का है और एजुकेशन में एक फेलियर ऑफ ए टीचर इज नॉट इंपॉर्टेंट, सक्सेस ऑफ ए टीचर इज इंपॉर्टेंट। तो सोहरवर्दिया शयूख जो थे जो आपके मुल्तान में बस रहे, अबू हिफ्स उमर बिन सोहरवर्दी जो हैं, ये असल में कादरिया से नजर करदा है। जैसे छोटी उम्र में शेख नजीबुद्दीन सोहरवर्दी जो थे हजरत ख्वाजा शेख अब्दुल कादिर जिलानी के बड़े अच्छे मुताबिक गुज़ीर थे, तो वो हजरत सोहरवर्दी को लेके गए शेख अब्दुल कादिर के पास। तो शेख अब्दुल कादिर ने नजर फरमाई और फरमाया कि ये इराक के मशाहिर में से आखिरी है। हजरत सोहरवर्दी के बारे में फरमाया कि ये इराक के मशाहिर में से आखिरी है। तो तसव्वुफ में दरअसल कोई सिलसिला नहीं होता। जैसे ये आप सिलसिले गिन रहे हैं सोहरवर्दिया कादरिया, तो ये दरअसल कोई सिलसिले नहीं है, नॉमेनक्लेचर ऑफ ए स्कूल है।
जैसे कोई गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ता हुआ रावियन कहलाए, और जैसे एफसी कॉलेज में पढ़ो फार्मेनाइट कहलाए। ये नॉमेनक्लेचर है। असल में तसव्वुफ सिर्फ एक ही सिलसिला है और तमाम बड़े टीचर्स उसी से ताल्लुक रखते हैं। जैसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी है, सैयदना अली बिन उस्मान हजवेरी हैं, ख्वाजा अबुल हसन शाज़ली हैं जो इमाम मगरब हैं, और ख्वाजा जुनैद बगदाद हैं जिनको सैयद टीचर ऑफ द टीचर्स कहते हैं। जुनैद बगदाद को टीचर ऑफ द टीचर्स कहते हैं। इस तरह इनसे ऊपर सूफिया इलाहियात है, राबिया बसरिया है। एक बड़ी गलत रिवायत जो तमाम लोगों में मशहूर है कि राबिया निस्फ़े कलंदर है। वह सूफिया इलाहियात में राबिया इज द टॉप मोस्ट सेंट्स ऑफ ऑल, और इतनी बड़ी अल्लाह की वली हैं और इतनी बड़ी हैं, यानी हमारी हमाकत का ये आलम है कि तसव्वुफ जिस नाम से तशख़्ख़ुस पाता है हम उसको आधा कलंदर कहते हैं, जो इल्मियत और मर्तबे के लिहाज से इतनी बड़ी थी कि उस वक्त मर्दों में सूफिया के सरताज हजरत हसन बसरी और ख्वाजा ज़न्नून मिस्री जो हैं, अगर किसी मुश्किल मकाम इलाहियात में अटकते तो वो राबिया बसरिया के पास जाकर उसकी वजाहत तलब करते। नाउ दिस लुक्स वेरी फनी कि हम इतनी बड़े, तो जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट है मिस्टिसिज्म के बारे में वो ज्यादातर हेयर से और गैर माकूल बातों पर मुश्तमिल होता है। इसी तरह तसव्वुफ मुल्तान में एक बड़ा खतरा है कि बिफोर यू सी द कॉन्क्वेस्ट ऑफ महमूद ऑफ गजना, मुल्तान जो है करामता, बातिया और मलाहिदा की जद में रहा है। इस पे पहले किरमत की हुकूमत थी, तो करामता ने जो तसव्वुर मुर्शद दिया था वो ऑलमोस्ट डिविनिटी के बराबर है, और उसका असर जो है हमारे माहौल में बड़ा सख्त आया है। यानी करामता का तसव्वुर मुर्शिद जो था वो इक्विवेलेंट टू गॉड था, वो अलूहियत के कायल थे और तसव्वुर खुदा को एक नुक्ता इंसान में मरकूज करते थे। ये बातनिया, मलाहिदा, करामता जिनको आप कहते हैं, ये इस्माइलिया की एक शाख थी जो आगे बढ़कर फिर बहुत सारी सख्तियों में पड़ गई, और इनका तसव्वुर, चूंकि मुल्तान पे मुसलमानों के एक मेजर मिस्टिक्स के आने से पहले इनका गलबा था, तो पीरों के बारे में अजीबो गरीब दास्तानें इन्हीं के स्कूल से निकली हैं। जैसे वो कहा जाता है कि मुर्शिद जो है वो लोहे महफूज को हर वक्त देखता रहता है। I don't know what happens when such a statement is given. इसी तरह मलाए आला की जो तफासीर दी जाती हैं, और जैसे ये मरातबे सेल्फ मुरतब किए जाते हैं नक्शबंदिया में, ये और इसी तरह कुछ गलतियां सुरवर्दिया शयूख में भी पाई जाती हैं। तो अगर आप अवारिफ अल मारिफ पढ़ें शेख साहब की किताब, तो एक बड़ी मेथोडिकल किताब है, उसमें कोई ऐसी गैर मामूली बात का आप तज़किरा नहीं पाएंगे, वो बड़ी मेथोडिकल किताब। इसी तरह अगर चिश्तिया में फवाइद अल फवाद पढ़ें जो शेख ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की लाइफ हिस्ट्री है, तो आप उसे बड़ी सिंपल हिस्टोरिक वर्जन पाएंगे। किस्मती से सब कॉन्टिनेंट में चूंकि हिंदू परस्ती, डिविनिटी बहुत ज्यादा थी, तो हम शौक रखते हैं बंदे को खुदा बनाने। हम बहुत इश्तियाक से एक मामूली सी मामूली इंसान को भी खुदा बना लेते हैं। हमने सियासत में भी उसका मुजाहिरा किया है और हम मजहब में भी उसका मुजाहिरा करते हैं। तो आप देख लें, हर आदमी अपने पीर को कुतुबुल अक्ताब समझता है, वेराज कुतुबुल अक्ताब सारी दुनिया में एक होता है। कहाँ होता है कहाँ नहीं होता, मगर हमारी आदत है कि हम अगर किसी को उस्ताद मान लेंगे तो उसे जरूर कुतुब आलम बना के छोड़ेंगे। तो ये मुबालिगा जो है, ये डिविनिटी की ये एक्सट्रीमिटी, ये इंडिया में हिंदू की वजह से आई है। और दरअसल सच पूछिए तो मैं तो ये आपसे जरूर कहूंगा कि हिंदू ने हमारे पास कुछ नहीं छोड़ा। साइकोलॉजिकली, एंथ्रोपोलॉजिकली, मेंटली वो इतनी दूर आगे चला गया है हमारी हिस्सियात के कि सवाए एक चीज के, जब ये रिलीजन आपस में कंपेयर करने लगे तो ये मैच पड़ा इस्लाम का, तो हिंदू इससे पहले 7 मैच डाल चुका था। हिंदू रिलीजन जो है, यानी अभी महात्मा सिद्धार्थ बुद्धा की आंख ना लगी थी, अभी उसकी जमीन में कफन भी मैला ना हुआ होगा कि बुद्ध मत जो है महायाना ग्रुप में ढल गई, जो अशोका ने शुरू की और बुद्ध परस्ती शुरू हुई। अभी जैन के पैरोकार जो थे वो संभलने ना पाए थे कि हिंदुइज्म ने उन्हें एक वतर क्रिएट करके उसको गॉड बना लिया। तो हिंदू मत में ये बेसिकली रिलीजन नहीं था, कल्चर था। क्योंकि ये बेसिकली कल्चर है और बड़ा पावरफुल कल्चर था, जो एक बड़ा स्टेबिलिटी का कल्चर था, और इसमें इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर इतनी हो गई थी कि ये एक बहुत पावरफुल अट्रैक्टिव कल्चर हो गया था। तो इसने हर चीज को अपने अंदर समेटना शुरू किया। इस्लाम की सुनिए कि वजह से एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन्स का मुसन्निफ एक खूबसूरत सेंटेंस में इस्लाम के बारे में ये कहता है कि देयर वाज सच ए ज्योमेट्रिकल प्रिसिजन अबाउट द वननेस ऑफ गॉड इन इस्लाम दैट नो माइथोलॉजी वाज पॉसिबल।
یہ ایک اتفاق ہو گیا کہ دیر واز سچ اے جیومیٹریکل پریسیجن اباؤٹ دی ونس آف گاڈ ان اسلام کہ نو مائتھولوجی واز پاسبل. تو اللہ کے تصور باوجود بھرپور کوشش کے ہندو جو ہے خدا واحد کے تصور کو ڈیمیج نہیں کر سکتا. باقی اس نے کچھ بھی نہیں چھوڑا، باقی ہندو نے کچھ بھی نہیں چھوڑا. چونکہ مسلمان کلچر یہاں اتنا پاورفل نہیں تھا، وہ تو ایک پیور اسلامک ورژن آف کلچر تھی، ایک آزاد پیٹرارکل کلچر تھا، اور ہندو کا کلچر بیسیکلی میٹرارکل کلچر تھا جہاں مادرانہ نظام کی حکومت تھی. تو سب سے پہلے جو اس نے ہمارا پیٹرن جیسے ذات بات یہ سارا کچھ، تو برہمن نے سب سے پہلے اس کو انٹروڈیوس کیا. آج آپ حیران ہوں گے کہ ہم ہندو سے زیادہ ذات پات کے قائل ہیں. وہاں برہمن اب اپنی شودراز میں شادی کر رہا، مگر یہاں یہ امپاسبلٹی، یہاں اسلام میں یہ امپاسبلٹی. لک ایٹ دی چینج وٹ ہندو ہیز ڈن ٹو اس. ہمارے بیان، نکاح، ثواب تمام میں اتنی مضبوطی سے ہندو چھاپ پڑ گئی ہے کہ اب ہم نے اس سے آزادی حاصل کرنا بڑی مشکل. وی آر اسٹل دی آئیڈل ورشپر، وی کریٹ امیجز آف ہیرو. ہماری بیسک سیاسی خطاؤں کا مرکز یہ ہے کہ ہم لیڈر نہیں چن رہے ہوتے، ہم خدا چن رہے ہوتے ہیں. ہم ورشپ کر رہے ہوتے ہیں، ہماری انفیریورٹیز ان امیجز میں بیلنس کر رہی ہوتی ہے. اینڈ وی خود ہم معمولی سے انسانوں کو اتنا رتبہ عالیہ دے دیتے ہیں کہ اس بڑی امیج کو پھر ہٹانا ہمارے بس کی بات نہیں ہوتی. ہم خود ان کی پرستش کے طریقے ڈھونڈتے ہیں. دس از اے میجر فالٹ ود اس ٹوڈے ایز مسلمان، ایز اے نیشن. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جب تک ہم اللہ کو ٹاپ پرائیورٹی کنسیڈر نہیں کریں گے اور جب تک اس کے لیے اجتہاد فکر و عمل نہیں کریں گے، ہم اللہ کے دوستوں کی حدود میں نہیں آئیں گے. تو خدا کی یہ بات پوری نہ ہوگی کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ دن رات اٹھتے بیٹھتے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کی تخلیق پہ غور کر. جب ہم یہ اعلی عالم میں جائیں گے، آپ دیکھیے اتنی ساری مسلمان آرگنائزیشن مسلمانوں کا کوئی بھلا نہیں کر سکتے، کوئی بھلا نہیں کر سکتے. ہر جگہ مسلمان پستی سے پستر ہو رہا. یہ وجہ یہ ہے کہ ہماری پرائیورٹیز کلیئر نہیں. ہم ایک سرکٹے مذہب کی پرستش کریں، ہم کوئی خدا کے بغیر مذہب کو جان رہے ہیں. جب تک توجہات الہیہ اللہ کی طرف مناسب نہ ہوں گی، نہ تب تک ہمارا مسلک اور محور فکر پورا نہ ہوگا. اگر ہم آج بھی سینٹرسٹی آف گاڈ تک پہنچ جائیں تو اللہ کی وہ آیت ہمارے لیے بحیثیت انعام ہوگی کہ ولا تہنوا ولا تحزنوا، سستی نہ کرنا، غم نہ کرنا. وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی غالب ہو اگر اہل ایمان ہو. اب تو اس غلبے کو دیکھنے کی حسرت رہ گئی.